गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सी प्लस प्लस में टॉपिक जो है हमारे पास कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो देखिए हम आपको बता चुके हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक अगर इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम आपका क्या होता है, सेम होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, इवन कंस्ट्रक्टर को वाइड भी रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर को हम वर्चुअल नहीं बना सकते, स्टैटिक नहीं बना सकते और कांस्टेंट नहीं बना सकते। क्लियर। कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड कर सकते हैं। क्लियर। और कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के रूल्स। अब कंस्ट्रक्टर देखिए, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर को के अंदर पैरामीटर पास करते हैं। और जो कंस्ट्रक्टर के जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर हमारे पास होते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आज जो अपना जो बेसिकली जो टॉपिक अपने पास है, और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं कि कंस्ट्रक्टर या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो मेमोरी यूज़ की जा रही है उस मेमोरी को फ्री करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए अपन कंस्ट्रक्टर का क्लास का नाम और डिस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, बट जब इसको डिफाइन करते हैं तो इसके आगे अपन टाइल्ड सिंबल का यूज़ करते हैं। डिस्ट्रक्टर को भी हम स्टैटिक और कांस्टेंट नहीं बना सकते, बट इसको वर्चुअल हम बना सकते हैं, जबकि डिस्ट्रक्टर को हम वर्चुअल नहीं बना सकते। डिस्ट्रक्टर को हमेशा जो हम यूज़ करते हैं, डिस्ट्रक्टर की हम ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, डिस्ट्रक्टर ओवरलोड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई आर्गूमेंट पास नहीं करते, इसलिए डिस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड नहीं करते। अब देखिए हम एक एक पहले एक प्रोग्राम को समझते हैं, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं। फिर जो आज का टॉपिक अपने पास जो मेन टॉपिक जो हमने लिया, कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है या मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्या है, तो आज अपन उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। तो सी प्लस प्लस ओपन करने के बाद एक अपन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बनाया दी हूँ और एक कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का अपन यहाँ पे एग्जाम्पल बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या किया, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच। उसके बाद अपन ने यहाँ लिया है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद अपन ने यहाँ पे एक क्लास ली, क्लास का नाम दिया अपन ने जैसे स्टूडेंट, क्या नाम दिया, स्टूडेंट। क्लियर। और क्लास के अंदर जो मेंबर बनाए अपन ने, प्राइवेट सेक्शन डिक्लेयर किया, प्राइवेट के बाद अपन ने जैसे एक लिया इंट रोल नंबर। क्लियर। एक अपन ने लिया कैर नेम के लिए, काहे के लिए लिया अपन, नेम के लिए। यहाँ पे इसको पास कर दिया 20। दूसरा अपन ने यहाँ पे लिया अपन ने, सॉरी तीसरा ले लिया अपन इंट ईच। इस टाइप से अपन ने यहाँ पे ये अपन ने क्या बना लिया, डेटा मेंबर बना लिया। अब यहीं पे अपन मेथड बनाते हैं, पब्लिक वाइट, सॉरी पहले अपन कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए हमने बताया क्लास के नेम के समान होगा, क्लियर, स्टूडेंट। और जब हम इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास करते हैं तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्या कहलाता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रोल नंबर इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमने डिफाइन किया नेम। नेम में पहली इंडेक्स में हमने क्या साइन कर दिया, गार्बेज 0, और यहाँ पे सिंगल कोट में अपन ने क्या दे दिया, /0। क्या दे दिया, /0। उसके बाद अपन ने एज इक्वल टू 0, ये अपने यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू इनकी डिफाइन कर दी। क्लियर। उसके बाद अपन ने मेथड बनाया अपन ने वाइड गेट डेटा। क्या मेथड बनाया, वाइड गेट डेटा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस दे ली अपन ने। दोनों तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं, क्लास इन डेफिनेशन और आउट ऑफ क्लास डेफिनेशन। तो आपने दिया सी आउट एंटर द वैल्यू, एंटर द रोल नंबर। क्या कर दिया अपन ने, एंटर द रोल नंबर। क्लियर। सी इन करा लिया अपन ने किसको, रोल नंबर को। अब दूसरा मेंबर ले लिया सी आउट एंटर द एज। क्या कर दिया अपन, एंटर द एज, सॉरी एंटर द नेम। क्या कर दिया, एंटर द नेम।
क्लियर। अपन यहाँ देखिए शी इन, नेम, सी आउट, एंटर द एज, क्या करिए एंटर द एज, सी इन, यहाँ दे दिया अपन ने एज, क्या दे दिया एज, क्या दे दिया एज दे दिया अपन ने, क्लियर। उसके बाद अपन ने यहाँ पे ये अपना गेट मेथड हो गया। अब अपन एक मेथड बनाते हैं शो नाम से, किस नाम से, शो नाम से, शो या शो डेटा कर देते हैं इसको, क्या कर देते हैं शो डेटा। इन सारी वैल्यू के यहाँ पे क्या कर लेते हैं प्रिंट करा लेते हैं। तो जैसे अपन ने यहाँ पे दिया सी आउट, पहला अपने पास फील्ड क्या है रोल नंबर, प्रिंट करा लिया अपन ने, और यहाँ पे दे दिया अपन ने रोल नंबर, क्लियर। एंडल लगा दिया, क्या लगा दिया अपन ने एंडल। दूसरा अपन ने यहाँ पे दिया सी आउट, यहाँ पे दे दिया अपन ने नेम, क्या दे दिया नेम, और यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया इसको नेम, क्या लगा दिया अपन ने नेम, एंडल, क्या कर दिया अपन ने एंडल, क्लियर। उसके बाद अपन ने तीसरा फील्ड अपने पास क्या है, तीसरा फील्ड अपन ने लिया सी आउट, एज ले लिया अपन ने, क्या ले लिया एज, एज दे दिया अपन ने, एंडल कर दिया इसको, क्या कर दिया अपन ने एंडल। तो देखिए ये अपन ने मेथड शो बना लिया, यहाँ पे अपन ने क्लास को क्या कर दिया टर्मिनेट कर दिया। अब अपन वाइड मेन के अंदर आते हैं, अपने मेन फंक्शंस के अंदर आते हैं, वाइड मेन। वाइड मेन के आने के बाद अपन ने क्या किया ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट अपने यहाँ पे सी एल लगा लेते हैं अपन, क्या लगा लेते हैं CLR या CR, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, क्लियर। तो अपन ने क्या किया मेथड ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ले लिया अपन ने, मान लो OBJ नाम से, किस नाम से अपन ने OBJ नाम से, OBJ नाम से, क्लियर। और अपन ने यहाँ पे कर दिया OBJ। अभी सिर्फ शो डेटा किया अपन ने, क्या किया शो डेटा, क्लियर शो डेटा। और उसके बाद अपन ने यहाँ पे कर दिया गेट CH, क्या किया अपन ने गेट CH। अभी इतना अपन ने किया, तो जैसे अपन इसको अभी कंपाइल कराया अपन ने, ऑल्ट F9 से इसको अपन ने कंपाइल कराया, ठीक है, हैश इंक्लूड। तो अगर अपन ने जब इसको कंपाइल कराया तो आपका क्या कॉल होगा, जब हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो हमने आपको बताया किसी ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक इनिशियलाइज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो इस क्लास के अंदर हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया वो किस नाम से बनाया स्टूडेंट नाम से, क्योंकि क्लास का नाम भी क्या है स्टूडेंट है। तो कंस्ट्रक्टर आपके कब कॉल होते हैं जब किसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही हमने स्टूडेंट OBJ क्रिएट किया तो ऑटोमेटिक ये कहाँ जाएगा इस स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा, जहाँ रोल नंबर की वैल्यू कितनी थी 0, और इसको अपन ने नेम स्ट्रिंग है इसको नल असाइन कर दिया, और एज की वैल्यू कितनी दे दी 0। तो अगर अभी हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो सारे फील्ड्स की जो वैल्यू है वो हमको कितनी देगा 0 0 देगा, और नेम फील्ड्स के अपने पास क्या देगा नल में। तो अपन ने कंपाइल करा दिया, इसको रन करा दिया, देखिए ये हमारे पास इसने क्या दे दिया वैल्यू इसकी क्या दे दिया इसने नल दे दिया, क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे अपन चाहते हैं डिस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं, तो ये तो कंस्ट्रक्टर के द्वारा मेमोरी इनिशियलाइज हो गई। तो डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे यूज करते हैं किस सिंबल का टाइल्ड सिंबल। तो अपन लगा दिया टाइल्ड सिंबल, टाइल्ड सिंबल। और स्टूडेंट देखो जो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर होता है वो भी किसके समान होता है क्लास के नेम के समान। तो टाइल्ड स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने इसके अंदर इसको दे दिया। अब यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया सी आउट मेमोरी फ्री, क्या दे दिया हमने यहाँ पे मेमोरी फ्री। तो अब हमने यहाँ पे जैसे ही मेमोरी फ्री दिया यहाँ पे, तो ये क्या होगा ये आपका कब को, अभी जैसे हमने इसको कंपाइल करा दिया और इसको हमने अभी रन कर दिया, तो अभी ये कॉल नहीं होगा। ये कब कॉल होगा जैसे ही प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट होकर क्लोज होगा। अब हम ऑल्ट F5 करके रिजल्ट देख सकते हैं, तो देखिए मेमोरी फ्री, यानी कंस्ट्रक्टर के द्वारा जितनी भी मेमोरी यूज की गई होगी उस मेमोरी को क्या कर सकता है ये फ्री करेगा, क्लियर। अब ये देखिए अगर इसके आगे हमने आपको बताया चाहे कंस्ट्रक्टर हो चाहे डिस्ट्रक्टर हो, अगर हम इनके आगे क्या लगा दें स्टैटिक लगा देंगे, क्या लगा देंगे स्टैटिक। अब देखिए जैसे हमने इसको कंपाइल किया देखिए वन, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया इसको स्टैटिक नहीं बना सकते, क्लियर। दूसरा हमारे पास ये तो हमारा बन गया। अब देखिए यहाँ पे
अब हम यहाँ पे गेट मेथड को शो से पहले अब गेट मेथड को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ पे शो से पहले ओबीजे डॉट गेट डेटा मेथड कॉल किया हमने, क्या गेट डेटा। ये समझ में आ गया आपको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गेट डेटा कॉल किया, अपन ने कंपाइल किया प्रोग्राम को और रन कराया। तो अब देखिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर वैल्यू इनिशियलाइज कर पर गेट डेटा कॉल हमने नाम डाल दिया इसमें। तो जो भी नाम डालोगे और जो भी आप एज डालोगे उसके हिसाब से देखिए रिकॉर्ड आपके क्या कर दिया इसने, डिस्प्ले कर दिया। क्या कर दिया इसने, डिस्प्ले कर दिया। क्लियर। तो ये तो हमारा क्या था, इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते थे, कंस्ट्रक्टर को बनाया। हमने आपको क्या बताया, कंस्ट्रक्टर को बनाना और कंस्ट्रक्टर को यूज करना हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखिए इसी में हमारे पास क्या आता है कि कंस्ट्रक्टर में एक क्लास में हम मोर देन वन कंस्ट्रक्टर कैसे यूज कर सकते हैं, कि एक क्लास ही हो और एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर अपन कैसे बना सकते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे क्या करते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रिंग डॉट एच, अपन ने क्या लिया यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एच, हेडर फाइल्स को ओपन करा दिया। क्लियर। क्योंकि अपन ने यहाँ पे जो क्लास के अंदर ले रहे हैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं। अब इसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है समझ लीजिए, जब किसी क्लास के अंदर या सेम क्लास के अंदर एक मोर देन वन कंस्ट्रक्टर अगर डिफाइन करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाता है, या जिसको बोलते हैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। जैसे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, अगर इसी क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास ई स्टूडेंट लिया यहाँ पे और यहीं पे हमने एक वेरिएबल बना दिया जैसे इंट आर कॉमा कैर एन और एक हमने लिया इंट एज के लिए ए। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या कर दिया, पैरामीटर पास कर दिया। तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो एक क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर यूज हो रहे हैं, दो कंस्ट्रक्टर हो रहे हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यूज हो रहे हैं। तो जब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर किसी क्लास के अंदर यूज करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक क्वेश्चन यहां से ये भी उठता है कि कंपाइलर उनको कैसे पहचानता कि किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, किस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना। तो कंपाइलर हमेशा, ये क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट्स में भी दिया हुआ है एमएससी वालों के, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका कंपाइलर जो पहचानता है वो उसकी आर्ग्यूमेंट से पहचानता है कि अगर आपने जब इसको डिफाइन किया, मैंने बताया कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब हमने जैसे यहाँ पे क्रिएट किया स्टूडेंट ओबीजे, इसकी आर्ग्यूमेंट यानी इसमें पैरामीटर में कोई वैल्यू हमने पास नहीं की। जब कोई पैरामीटर पास नहीं की तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा कंपाइलर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर हमने यहाँ पे पास कर दिया पैरामीटर 2 तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने 2 पैरामीटर डिफाइन किए हुए। अगर हमने कंस्ट्रक्टर पास बना दिया जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट पास किए, 3 वाला कॉल कर। तो कंपाइलर जो डिसाइड करता है वो किसके थ्रू डिसाइड करता है कि वो आर्ग्यूमेंट उस कंस्ट्रक्टर के अंदर उसने कौन सी पास की है। अब यहाँ पे हम इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं, रोल नंबर। तो रोल नंबर इक्वल टू हमने यहाँ पर असाइन कर दिया आर। क्लियर। हमने अब यहाँ पे strcpy क्या करना पड़ेगा, strcpy। तो नेम को असाइन करना पड़ेगा एन से। तो ये इनिशियलाइज हो गया हमारा। तीसरा हमारे पास है एज इक्वल टू हमने दे दिया यहाँ पे ए। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे बन गया। क्लियर। अब हम यहाँ पे इसको कॉल करते हैं, क्या करते हैं, कॉल करते हैं, इसको गेट डेटा को भी कमेंट में डाल देते हैं। क्लियर। अगर अभी हम इसको कंपाइल किया, अभी इसको हमने कंपाइल किया तो देखिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। जैसे हमने पास किया स्टूडेंट और हमने यहाँ पे ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया। तो हमने यहाँ पे कर दिया obj2 या obj1 कर दिया, क्या कर दिया, obj1। और यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दी 1। डबल कोड स्ट्रिंग है तो डबल कोड में देना पड़ेगा, हमने दे दिया राम कॉमा। उसके बाद हमने यहाँ पे डबल कोड में क्या, सॉरी एज है तो एज को हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने एज को यहाँ पे दे दिया 25 और पैरेंथेसिस क्लोज। तो जैसे ही हमने इसको डिफाइन किया है, जैसे इसको डिफाइन करने टाइम हमने जो वैल्यू पास की, इसके आधार पर ये किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा,
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब हम यहाँ पे देखिए obj1.show करते हैं, क्या करते हैं, obj1.show, तो ये किस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। और स्टूडेंट obj किसको कॉल कर रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कराते हैं और फिर रन करके इसका आप रिजल्ट देखिए। तो पहले आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, दूसरा आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हुआ। तो जब हम किसी क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, या अपन इसको बोलते हैं इसे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। अगर इसको कंपाइलर कैसे डिसाइड करता है, हमने आपको पहले ही बता दिया, उसकी आर्ग्यूमेंट से इसको ये कंपाइलर डिसाइड करता है। क्लियर। अब ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। अब हमने देखिए यहाँ पे बताया कि अब मान लो यहाँ पे हम कोई आर्ग्यूमेंट पास करना चाहें डिस्ट्रक्टर के अंदर, जैसे हमने पास कर दिया एस, क्या पास कर दिया हमने, एस पास कर दिया। तो अब इसको आप देखिए यहाँ पे कंपाइल कराएंगे, जैसे Alt F, देखिए ये आपको एरर देने लगा, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं डिस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते, इसलिए डिस्ट्रक्टर को हम कभी ओवरलोड नहीं कर सकते। पर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर होते हैं, वर्चुअल आपके कभी कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते। क्लियर। तो एक एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल अपन और देखते हैं, एक एग्जांपल अपन और डिफाइन कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं किसको ऐसे यूज करना है अपन को। क्लियर। तो अपन देखते हैं एग्जांपल। अब अपन देखते हैं इसमें एक और एग्जांपल अपन देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। तो देखिए कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं अपन। अपन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल, यहाँ पर अपन ने क्या किया हुआ है, एक एग्जांपल बनाते हैं अपन। iostream.h conio.h, यहाँ पे एक क्लास का नाम लिया कंस्ट्रक्ट, इसके अंदर अपन ने पब्लिक सेक्शन में फ्लोट एरिया और कंस्ट्रक्ट एरिया इक्वल टू 0 पास किया, कितना 0, इसकी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू कितनी 0। फिर अपने एक कंस्ट्रक्ट जिसके अंदर वैल्यू पास की कितनी 1 a और b, यानी 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, डिस्प्ले कराया और एरिया को अपने डिस्प्ले करा। तो जैसे अपन obj किया तो obj डॉट डिस्प्ले करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एरिया की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, पर obj2 करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई होकर अपन जैसे 10 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, मिल जाएगी, डिस्प्ले होके मिल जाएगी। जैसे अपन ने कर दिया CLR SCR, कंपाइल, इंक्लूड की थोड़ा सा स्पेलिंग गलत, सही कर लीजिए, Alt F9 कंट्रोल F9, ठीक है। ये देखिए वैल्यू हो गई। तो इसको भी अपन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अगर अपन जैसे एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, 3 वाला बना लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसमें अपन एक और बना लेते हैं। तो जैसे अपन ने दे दिया यहाँ पे कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्ट इंट a इंट b इंट c, अपन ने अब कितनी आर्गुमेंट वाला लिया, 3 आर्गुमेंट वाला। क्लियर। और अब अपन यहाँ पे कर देते हैं एरिया इक्वल टू a इंटू b इंटू c, a इंटू b इंटू c। और अब यहाँ पे हम एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर, और ये देखिए किससे पहचानेगा, उसकी आर्गुमेंट से। अब हमने यहाँ पे कर दिया O3 नाम से। अब इसमें हमने आर्गुमेंट पास कर दिया 1 2 3 4। अब यहाँ पे रिजल्ट हमारा, अब हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, तो डिस्प्ले कराने के बाद हम को रिजल्ट कितना मिलेगा, यहाँ पे O3 डॉट डिस्प्ले, क्या कर दिया, डिप। क्लियर। और अब इसको अपन यहाँ पे कंपाइल कराते हैं। तो कंपाइल कराने के बाद अपने पास देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो देखिए हम कितने एक क्लास के अंदर, और देखिए कंपाइलर हमेशा याद रखना कि कंपाइलर को जैसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है कि कंपाइलर कैसे डिसाइड करता है कि किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, तो
तो कंपाइलर हमेशा उसकी पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं की तो डिफॉल्ट पास कर दिया, यहाँ पे हमने 2 वाला पास किया तो 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर पास कर दिया, यहाँ पे कितनी आर्ग्यूमेंट हमने पास की 3 आर्ग्यूमेंट, तो 3 आर्ग्यूमेंट वाला पास कर दिया। तो कंस्ट्रक्टर हमेशा जो डिसाइड करता है वो अपने आर्ग्यूमेंट से डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू को कॉल करना है, कौन सी वैल्यू को कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, कौन से को नहीं कॉल करना है। तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा और कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप मैसेज जरूर करिएगा और कमेंट्स जरूर। और जो टॉपिक अभी आपके जैसे हो गए हैं, इन टॉपिक्स में भी अगर आपको किसी में प्रॉब्लम्स आती हो, जैसे मैंने बताया एग्जाम पर्पज से इनहेरिटेंस बहुत यूजफुल है, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, वर्चुअल प्योर वर्चुअल फंक्शंस और आपका उधर पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की और एक्सरसाइज मैं आपको भेज दूंगा और एक्सरसाइज आपको करवा दूंगा, प्रैक्टिस करते रहिए। और पहली यूनिट से आप तैयार करना एग्जाम स्टार्ट कर दीजिए एग्जाम पर्पज से। अपन पहली यूनिट्स में भी कुछ अभी टॉपिक्स अपन लेंगे, अभी छूट गए हैं, जैसे एप्लीकेशंस ऑफ C++ या एप्लीकेशंस ऑफ हूप्स, इनको भी अपन डिस्कशन करेंगे, कहाँ कहाँ C++ का अपन यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के टॉपिक सारे अपन ले लेंगे, पर आप थोड़ा सा पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस जितना भी करेंगे उस प्रैक्टिस के आधार पर आपके क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू।